हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड में शेखावट यूनिवर्सिटी में जो हम यूनिट थर्ड पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राइवेबल फंक्शन और डार्बॉक्स एंड रोल थ्योरम पढ़ ली थी। नोशन ऑफ लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, ये सब चीज़ें पढ़ ली थी सेवरल वेरिएबल के लिए। और इसी के अंदर आता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव आएगा और टोटल डेरिवेटिव और एक्सप्रेशन ऑफ टोटल डेरिवेटिव इन टर्म ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो आज मैं आपको इसके अंदर जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव से पहले आपके आता है होमोजेनियस फंक्शन, तो होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन और इसके प्रॉपर्टीज वगैरह बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। यदि दो या दो से अधिक चरों का फलन f एक ऐसा व्यंजक हो कि इसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग सदैव समान रहता है, तब ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं? समघात फलन बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, f ऑफ एक्स वाई, यानी कि एक से अधिक एक से यानी दो या दो से अधिक चर होने चाहिए। तो यहाँ पे दो मान ले रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्स और वाई। तो यहाँ पे मान लो एक्स की पावर n प्लस एक्स की पावर n माइनस वन इंटू वाई और प्लस एक्स की पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर और प्लस डॉट 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 लास्ट में y की पावर n। ऐसा एक मैंने पोलिनोमियल या फिर पोलो में ले लिया। तो यहाँ पे देखो, ये एक टर्म होगी, ठीक है, ये दूसरी टर्म होगी, तीसरी टर्म, ये लास्ट nth टर्म, ठीक है। टर्म या फिर पद बोल देते हैं इसको। तो पहले पद में चरों की घातों का योग कितना है? चर यहाँ पे x की घात तो n है और y की घात कितनी है? 0 है, ठीक है। तो 0 प्लस n कितना हो गया? वो n हो गया। यहाँ पे y की घात 1 है और x की घात कितनी है? n माइनस वन है। इनका योग करेंगे तो n आ जाएगा। यहाँ पे x की घात है n माइनस वन, y की घात है 2, योग करेंगे तो n आ जाएगा। तो ऐसे चलते जाएंगे और y की घात लास्ट में कितनी है? 0 और x की घात यहाँ पे कितनी है? y की घात n है, x की घात 0, तो इनका योग करेंगे तो n आ गया। तो यह एक होमोजीनियस फंक्शन है कितनी घात का? n घात का, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे n घात का समघात फलन है, ये समघात फलन है। ऐसे ही मैं आपको छोटा एग्जांपल बताऊं तो f ऑफ एक्स वाई हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आप झट से बता दोगे कि ये समघात फलन है और यहाँ पे प्रत्येक टर्म में, प्रत्येक पद में घातों का योग जो है 2 1 और 1, यानी कि 2 और 2 2 यहाँ पे 2 घात का ये समघात फलन है। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं f ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड और प्लस वाई क्यूब, क्या ये है समघात फलन है? तो देखिए यहाँ पे x की इस टर्म, ये पद बना लीजिए अलग अलग, ठीक है। ये पद हो गया, ये पद जो प्लस माइनस के बाद जो आते हैं ये पद होते हैं, ठीक है, टर्म्स होती है। तो पहले टर्म में क्या आ रहा है? चरों, चर कितना है? x की घात 3 है, y की घात 0, z की घात 0, यानी कि 3 आ गया इनकी घातों का योग। ओके, दूसरी टर्म में आओ तो x की घात 1 है, z की घात 2 है, तो योग आ गया 3। y की घात 2 है, z की घात 1 है, योग आ गया 3। y की घात है 3, हो गया 3। और कुछ और टर्म हो जैसे x y z, तो भी ये काम करेगा, 1 1 1, 3 हो गया, ठीक है। तो ये भी 3 घात का समघात फलन है। ओके, चलो ठीक है। अभी मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं f ऑफ एक्स वाई, जैसे एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2x, क्या ये समघात फलन है? नहीं। क्यों? यहाँ तो 1 और 1 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे ओनली 1 है। इस टर्म में चरों की घात का कितना है? 1 ही योग है, ठीक है। तो यह समघात फलन नहीं है। चलो ये समझ में आ गया आपको समघात फलन कैसे फाइंड करते हैं। चलो ठीक है, इसके बाद आती है, इसके ऊपर एक थ्योरम है, आयलर थ्योरम फॉर सम होमोजेनियस फंक्शंस। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। और होमोजेनियस फंक्शन,
तो आयलर ने एक थ्योरम दी होमोजीनियस फंक्शन पे, कैसे कि यदि कोई समघात फलन है n घात का, ठीक है, यदि इसका स्टेटमेंट देखो, यदि f n घात का समघात फलन है ऑफ वेरिएबल x एंड y, यदि फलन f x y चरों x तथा y का n घातीय समघात फलन है, तो क्या होगा, डेल f अपॉन डेल x प्लस डेल f अपॉन डेल y इज इक्वल टू nf होगा, ठीक है। यानी कि f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और इनटू में x, और f का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इनटू y इज इक्वल टू nf होता है। ये थ्योरम बोलती है आयलर थ्योरम। तो मैं आपको इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, वेरीफाई करके देखते हैं क्या ऐसा होता है या नहीं होता। तो चलिए मैं ले रहा हूँ एक एग्जाम्पल, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ले लिया। तो ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसके लिए क्या टू घात का समघात फलन है, तो इसके लिए आयलर थ्योरम से क्या होना चाहिए, डेल एफ अपॉन डेल एक्स और प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, टू इंटू एफ आना चाहिए, है ना। तो क्या देखते हैं कि ये आता है नहीं आता। तो चलिए आप क्या करोगे, इस फलन का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे। तो f का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालोगे तो इसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में जीरो होगा, ये कांस्टेंट हो जाता है, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ओनली x आएगा। तो ये वैल्यूज इसमें पुट करना, तो यहाँ पे पुट करोगे तो यानी कि इसको x से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस x इंटू वाई प्लस वाई इंटू दिस y इंटू दिस यानी कि एक्स वाई। तो ये क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 2xy, 2 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये क्या है हमारा फलन है, इस इज इक्वल टू क्या आ गया 2f आ गया। यानी कि ये क्या था हमारा x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2f आ गया। यही हमें शो करना था बाय आयलर थ्योरम से। आप डायरेक्ट बोल सकते हो, अदरवाइज करके भी देख सकते हो। तो ये तो सिंपल सा एग्जांपल था, हमने पार्शियल डेरिवेटिव कर लिए और वैल्यू रख दी तो हमारा हो गया। अगर आपको यही एग्जांपल क्रिटिकल एग्जांपल दे दे, काफी लंबा चौड़ा दे दे, है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर डायरेक्ट थ्योरम का स्टेटमेंट यूज करेंगे। ऐसे मान लो दे दे एफ एक्स वाई जेड, तीन वेरिएबल में दे दे, ठीक है। देखो पहले मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ तीन वेरिएबल के लिए या एन वेरिएबल के, यदि इन जनरल लिख लो, ठीक है, इन जनरल, यदि एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एक्स एन का क्या है फंक्शन है, और इन वेरिएबल का फंक्शन है ऑफ एन ऑर्डर, एन ऑर्डर या फिर एन घात का फलन है, तब हम क्या लिखेंगे, x1 डेल एफ अपॉन डेल x1 प्लस x2 डेल एफ अपॉन डेल x2 प्लस x3 डेल एफ अपॉन डेल x3 प्लस डॉट 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 xn डेल एफ अपॉन डेल xn इज इक्वल टू एन एफ होगा, ठीक है। ये आयलर थ्योरम का इन जनरल स्टेटमेंट है एन वेरिएबल के लिए, ओके। तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, एफ ऑफ एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल का है, और हमारे पास एग्जांपल कुछ यूं है कि एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाई जेड, ठीक है, और प्लस वाई
x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 और एक 3 और यहाँ पे 3/2 और 3/2 3 हो जाएगा। तो और अंडर रूट जेड, ऐसे आपको एग्जाम्पल दे रखा है। तो आप इसका डेरिवेटिव करोगे, आपसे पूछा क्या गया है, आप निकालो x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड, क्या होगा। तो ये डायरेक्ट ना कंपटीशन में इस टाइप के एग्जाम पूछता है। कंपटीशन जैसे कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है ना, उसमें भी ये चीजें आती है, और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर कॉलेज स्कूल लेक्चरर में भी ये आती है, और जो ग्रेजुएशन पे होता है, सॉरी 10th बेस पे यानी कि सेकंड ग्रेड टीचर में भी ये चीजें आती हैं। तो उनमें डायरेक्ट ऐसे एक एग्जाम एक क्वेश्चन दे देगा ये वाला, ठीक है, और आपसे पूछेगा कि इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो अगर आपको आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट ध्यान है तो आप डायरेक्ट कर दोगे क्या, एन एफ होगी। एन यहाँ पे कितनी होगी वो निकालनी है आपको। तो यहाँ से इनकी जो टर्म्स है इनकी पावर को ऐड करना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, पावर को ऐड करके देखते हैं, ये मतलब जो भी हमारा फंक्शन ये समघात फलन है या नहीं है, कितने ऑर्डर का है, तो ठीक है। तो यहाँ पे x की घात आ गई 2 और यहाँ पे y की घात होगी हाफ और z की घात पे कितनी होगी, हाफ होगी। तो यहाँ से तो हो गया 3। पहली जो टर्म है ये कितनी है, 3 घात की है। दूसरी 1 प्लस 3/2 और प्लस 1/2, इसकी 1/2। तो ये क्या हो गया, 3/2 और 1/2 कितना हो गया, 4/2, यानी कि 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये भी कितना हुआ, 3 ऑर्डर का। तो अब देखो दोनों टर्म्स क्या आ रही है, 3 3 ऑर्डर के, तो यानी कि ये समघात फलन है ऑफ ऑर्डर 3। तो यहां से डायरेक्ट आप कर दोगे 3f इसका आंसर होगा। तो ऐसे हम इस आयलर थ्योरम का यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसके ऊपर काफी सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आई होप उनको आप अच्छे से घर बैठ के सोल्व कीजिए। तो आज के लिए मैं इतना ही करवाऊंगा।